हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सैटर्न के फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस तक के रिजल्ट्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स देखने से पहले हम लोग एक बार सैटर्न के सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं। आप लोगों को पता है सैटर्न काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लैनेट है। काफ़ी लोग इससे डरते भी हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ में गरीबी को दिखाता है, बीमारी को दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा लो पेइंग जॉब्स को दिखाता है और ये कोई भी चीज़ नहीं चाहता कि इंसान की लाइफ में हो। ठीक है, इसलिए लोग उससे काफ़ी डरते हैं। इसके अलावा शनि आपको पता है जैसा भी आप काम करते हैं वैसे ही वो फल देता है। इसलिए भी मुझे लगता है कि अनकॉन्शियसली इंसान उससे डरता है क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि उसने लाइफ में बुरे कर्म क्या क्या किए होते हैं। ठीक है, अब एक बार हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं। शनि डिसिप्लिन को दिखाता है। एक दूसरा वर्ड अगर मैं इसके लिए यूज़ करूँ तो शनि लिमिटेशंस को भी दिखाता है। हार्ड वर्किंग पर्सन को दिखाता है, जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन को दिखाता है। शनि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंट देता है और मैच्योरिटी को दिखाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति बहुत केयरफुल होता है जिसका शनि बहुत अच्छा होता है या चार्ट में बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है। काफ़ी सिंसियर ऑनेस्ट होता है, उसका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है, स्पिरिचुअल भी बनाता है और लाइफ में वैराग्य भी देता है, रिनंशिएशन। ठीक है, आपको पता है कि केतु मोक्ष प्रदान करने वाला प्लैनेट है, लेकिन सैटर्न वो पहला प्लैनेट है जो इंसान को वैराग्य की तरफ ले जाता है। अब केतु के इन्फ्लुएंस में आके हर लोग बाबा तो नहीं बनते, लेकिन जिसके ऊपर भी सैटर्न का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे लगन के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर है, लग्नेश के ऊपर है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये भावना रहती है कि एक दिन हमें संसार छोड़ के जाना है। ऐसी भावना रहती है कि अरे ये सब काम क्या कर रहे हैं हम लोग, छोड़ो, एकांत में चलते हैं, आराम से बैठते हैं। ठीक है, मतलब चीज़ों को छोड़ने की, त्यागने की भावना जो होती है वो सैटर्न देता है। ठीक है, केतु तो फिर उसके बाद एक स्टेप बाद आता है। सैटर्न सस्टेबिलिटी को दिखाता है, कंसिस्टेंसी को दिखाता है, कंटिन्यूएशन को दिखाता है, लगातार लंबे समय तक काम करने को दिखाता है। कोई भी चीज़ अगर लगातार चलती है, भले ही वो स्लो चले, उस चीज़ को सैटर्न दिखाता है। मान लीजिए आपने जॉब स्टार्ट करी 8,000 से, फिर आपके 10 हुए, 15 हुए, 25 हुए, 50 हुए, 1 लाख हुए, तो इस तरीके का जो कंटिन्यूएशन है वो सैटर्न दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा सैटर्न जनरेशनल वेल्थ को दिखाता है। जैसे किसी के दादाजी के पास थी, फिर पापा के पास है, अब आपके पास है, फिर आपके बच्चों के पास होगी, तो इस तरीके की वेल्थ को भी सैटर्न दिखाता है। ठीक है, जो वेल्थ तुरंत आती है तुरंत जाती है उसको राहु डिनोट करता है। सैटर्न काफ़ी अच्छा फिलोसोफर होता है। सैटर्न के अंदर सर्वाइल एटीट्यूड होता है, मतलब दूसरों को सर्विस देना सैटर्न ही कराता है। अब देखिए, सर्विस से यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअल में रिच लोग कौन होते हैं? ठीक है, रिच लोग एक्चुअल में वो होते हैं जिनके पास सर्वेंट्स होते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे, या आप अंबानी का ही एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि एग्जैक्टली अंबानी के जैसे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा, जैसे फिल्म स्टार्स हैं या छोटे आपके कोई बिजनेसमैन है, इवन मिडिल लेवल तक भी। लेकिन वो आपको रिचनेस का फील नहीं आएगा जब तक आपके घर में 8-10 सर्वेंट ना हो। ठीक है, मान लीजिए एक किसी का घर है, वो अमीर है, उसके वहाँ कोई सर्वेंट नहीं है, खुद ही काम करता है। ठीक है, लेकिन एक कोई व्यक्ति है सेम उसी लेवल का, वो भी अमीर है, लेकिन 8-10 सर्वेंट है, एकदम आराम की ज़िंदगी है। ठीक है, तो वो जो सर्वेंट्स प्रोवाइड करता है ना, वो सैटर्न प्रोवाइड करता है। अगर सैटर्न कमज़ोर है तो आपको दूसरे का सर्वेंट बना देगा, अगर सैटर्न बहुत अच्छा है तो आपको सर्वेंट देगा, मतलब दूसरे आपके लिए सर्विस करेंगे। ठीक है, अगर सैटर्न प्रॉब्लमेटिक है तो ऑब्वियसली जो भी आपके सर्वेंट होंगे या फिर जब भी आप किसी को सर्विस दे रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे बहुत लोग के सर्वेंट चोरी कर लेते हैं, धोखेबाजी कर देते हैं। ठीक है, उसी व्यक्ति का नाम खराब करते हैं जिसके अंडर वो काम करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ सैटर्न का नेगेटिव साइड है। इसके अलावा सैटर्न हमारे जो नेगेटिव साइड है उसमें हमारे सैड नेचर को दिखाता है। ठीक है, मीन नेचर को दिखाता है, अगली बनाता है, इंसान के अंदर चोरी करने की आदत देता है, क्रिमिनल टेंडेंसीज देता है, गरीबी देता है, सेपरेशन देता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सूर्य, शनि और राहु ये तीनों सेपरेटिव प्लानेट है और तीनों सेपरेशन देते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्लेवरी को दिखाता है। स्लेवरी इज अगेन द डेट्रियोरेटेड फॉर्म ऑफ सर्वेंट। ठीक है, अगर आप किसी सर्वेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दो तो फिर वो स्लेवरी में आ जाता है, तो अगेन दैट इज गिवन बाय सैटर्न। ठीक है, सेक्सुअल परवर्जन को दिखाता है। अगर वो वीनस से अटैच है और दोनों ही अफ्लिक्टेड हैं तो इंसान सेक्सुअली परवर्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार सेम तरीके के जेंडर में जो लोग सेक्स प्ले करते हैं वो भी सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन और उन पर अफ्लिक्शन शो करता है। ठीक है, अंडर पेड और लो पेइंग जॉब्स को दिखाता है। और जो लोग भी ऐसे डार्क डेंजरस इन्वायरमेंट पे काम करते हैं जहाँ लोग गंदे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ये बाइक
की दुकानों पे आपने देखा होगा जो पंचर बनाने वाले लोग होते हैं, या जो बाइक क्लीन करने वाले लोग होते हैं, या जो आपका स्क्रैप डीलर्स होते हैं, या जो आपके स्वीपर्स वगैरह होते हैं, वो दिन भर बहुत गंदे हो जाते हैं, ठीक है, एकदम मैले, ठीक है, आसपास दिन भर गंदगी में रहते हैं। तो ऐसे लोग सैटर्न डोमिनेटेड होते हैं, लेकिन उनका सैटर्न काफ़ी कमज़ोर होता है। ऑब्वियसली पिछले जन्म में उन्होंने किसी को कष्ट पहुंचाया होगा, इसलिए इस जन्म में भी उनको शारीरिक रूप से कष्ट मिल रहा है। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सैटर्न मेनली आपके जॉ को दिखाता है, ठीक है, जॉ लाइन जिसकी बहुत क्रिस्प होती है, जैसे भुवन बम है जो यूट्यूबर है, ठीक है, तो वो चीज़ दिखाता है कि आपका सैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है कि आपके गाल भी बहुत अच्छे हों, तो ऐसे लोगों का वीनस भी बहुत अच्छा होता है, और साथ में सैटर्न भी अच्छा हो गया तो ऑब्वियसली आपके गाल जो आपके गाल जो है वो आपको जॉ लाइन को ढक देंगे, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनको सैटर्न दिखाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी सैटर्न दिखाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न सिग्निफाई करता है। फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं। फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस आप लोगों को पता है, हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को डिनोट करता है। सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो अब सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है ना, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, वैसे तो सभी के साथ ध्यान देने वाली होती है, बट सैटर्न के साथ स्पेशली ये ध्यान देना है कि सैटर्न अगर अपनी राशियों में होता है, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और एक्सॉल्टेड में होता है यानी कि लिब्रा, या फिर जुपिटर के साइन में होता है यानी कि सेजिटेरियस और पाइसेस, इन 5 साइन में सैटर्न को काफ़ी अच्छा माना गया है, ठीक है। स्पेशली जो जुपिटर का साइन है उसमें बोला गया है कि सैटर्न अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। बाकी तो ये वाले साइन में देता है, ये वो तो उसके खुद के ही साइन है। इन साइनों में अगर सैटर्न लगन में है, ठीक है, तो सैटर्न की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है वो इंसान के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब सैटर्न हमें किन किन चीज़ों को दिखाता है पॉजिटिविटी में? डिसिप्लिन दिखाता है, ठीक है, प्रॉपर केयरफुल कमांडिंग एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है, वो सैटर्न के अंदर आ जाएगा। लिमिटेशंस दिखाता है, मतलब आप अपनी डेली लाइफ में कितना लिमिटेशन रखते हो, आप चीज़ों को कैसे खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, सुबह उठ के जॉगिंग करने जा रहे हो, ठीक है, हर चीज़, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना ये भी सैटर्न को दिखाता है। तो ऐसे लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं, सही को सही गलत को गलत बोलते हैं, ठीक है। अब सैटर्न लगन में बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली लाइफ को थोड़ा सा स्लो करता है। ऐसे लोग के जो मतलब कभी भी कोई डिसीजन लेना होगा तो थोड़ा सोचेंगे और तुरंत नहीं लेंगे, आपको मतलब बोल देंगे ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है, तो आराम से 1 दिन 2 दिन जितना भी उन्हें लेना होगा वो लेंगे, ठीक है। उसके अलावा सैटर्न लगन में होता है तो काफ़ी मैच्योर फेस देता है। ऐसे लोग एक्सप्रेस कम कर पाते हैं, जो भी उनकी भावनाएं होती है ना, क्योंकि स्लो कर देता है एक्सप्रेशन को, और फर्स्ट और सेकंड हाउस जो होता है आपका वो एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है, तो आपके एक्सप्रेशन स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सैटर्न की टेंडेंसी होती है। इसके अलावा सैटर्न अगर यहाँ पे कमज़ोर है तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। वैसे भी सैटर्न लगन में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि नेचुरली ये एरीज साइन में आता है जो कि इसका डेबिलिटेशन का साइन है। तो किसी का भी सैटर्न लगन में बैठा हो तो उसको अर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, भले ही सैटर्न काफ़ी पावरफुल हो, क्योंकि उसका वो कारक ही है, ठीक है। आप पानी किसी जगह पे रख दो तो कितना भी वो वाटर प्रूफ हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गीलापन सा लगने लगता है, ठीक है। तो वैसे ही सैटर्न भी है, वो कारक है बीमारी का, लगन में बैठ गया और ऊपर से नीच का होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हड्डियों में दिक्कत, आपको जॉइंट्स में पेन, उठने बैठने में दिक्कत, क्रैकलिंग ऑफ बोन्स, ये सब तो देगा ही देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सैटर्न राशि वाइज भी जो भी उसकी प्रेजेंट चार्ट में राशि हो उस वाइज भी या तो शत्रु राशि में आ गया या तो कमज़ोर हो गया, तो दिस सैटर्न इज़ वेरी डिजास्ट्रस, ठीक है। ये सैटर्न आपको परमानेंट कोई भी क्रोनिक डिजीज देगा, जनरली अर्थराइटिस, गाउट, इस टाइप की, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लोग ऐसे लोगों को ना अगली इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब अपने आसपास तो ये साफ़ सुथरा सब रखते हैं, लेकिन अगर ये लोग अगली इन्वायरमेंट में भी जाते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे नाली में बॉल चली गई तो सैटर्न लगन में, तो जैसे अगर ना वीनस लगन में होगा तो कहेगा नहीं 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 मैं नहीं निकालूंगा, लकड़ी लेके आएगा और यूँ बॉल निकालेगा लकड़ी से या किसी चीज़ से, या पॉलीथीन हाथ में लगा लेगा। सैटर्न लगन में होगा वो तो भाई उसको टॉयलेट से बॉल निकालने को बोल दो, चाहे नाली से बॉल निकालने को बोल दो, वो तुरंत हाथ डाल के निकाल लेगा, ठीक है। तो उनको इस चीज़ की दिक्कत नहीं रहती, लेकिन हाँ जो उनके घर का अपना माहौल रहता है उसमें वो लोग साफ़ ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है सैटर्न की यहाँ पे। उसके अलावा सैटर्न ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया था वैराग्य को दिखाता है, तो लगन में सैटर्न होता है तो ऐसे लोगों के माइंड में थोड़ा वैरागी जो नेचर है वो होता है। उनको पता होता है कि दुनिया एक दिन छोड़ के जानी ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो लोग लालच फिर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है। आध्यात्मिक उन्नति भी ऐसे लोग जीवन में एक्वायर करते हैं,
ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा सैटर्न विदेश का भी कारक है, जैसे राहु विदेश का कारक है वैसे ही सैटर्न भी विदेश का कारक है। तो सैटर्न अगर लगन में होता है तो दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट फॉरेन ट्रैवल, मुझे फॉरेन जाना है, फॉरेन एक बार सेटल होना है, और फॉरेन जाते भी है। ठीक है, अगर कंडीशंस ठीक है, दशा ठीक है तो फॉरेन चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे अच्छी चीज़ है। बाकी नेगेटिव सैटर्न यहाँ पे पॉवर्टी भी दे सकता है, हेल्थ इशू भी काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, आप अगली भी रह सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से सैटर्न 7th हाउस को देखता है तो मैरिज में डिले करता है। देखो सैटर्न के बारे में आपको एक रूल बताऊंगा कि एक बेसिक जो जनरल स्टेटमेंट है सैटर्न का वो ये है कि सैटर्न अगर 7th हाउस या 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है तो शादी डिले करता है। बट ये इतना जनरल नहीं है, क्योंकि अगर सैटर्न 7th हाउस के साथ साथ, मतलब 7th हाउस पे उसका इन्फ्लुएंस है, बट 7th हाउस के साथ साथ सन, मून और वीनस, मार्स और 7th हाउस का लॉर्ड, इनमें से किसी भी 2 या 3 के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है तो ही शादी डिले होती है, अदरवाइज टाइमली मैरिजेस भी होती हैं। फर्स्ट हाउस सैटर्न, इवन इन 7th हाउस सैटर्न गिव्स टाइमली मैरिजेस। कंडीशन ये होती है कि उसका सन, मून, 7th हाउस का लॉर्ड, वीनस और मार्स, इनके ऊपर संबंध नहीं होना चाहिए। इनमें से जितने ज़्यादा के ऊपर संबंध होगा उतना ज़्यादा डिले होता है। फीमेल के केस में स्पेशली मार्स, मेल के केस में आप मार्स को स्किप कर सकते हो। फीमेल चार्ट होगा तो आपको मार्स देखना पड़ेगा क्योंकि वो हस्बैंड को दिखाता है। मेल के केस में आपको वीनस देखना पड़ेगा क्योंकि वो वाइफ को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद 7th हाउस तो है ही है, और 7th हाउस का लॉर्ड। ठीक है तो यहाँ से ये करता है। उसके अलावा सैटर्न एक ड्राई प्लैनेट है। ठीक है, उसको काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, उसको सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, तो 7th हाउस या फिर फर्स्ट हाउस, इस एक्सिस पे अगर सैटर्न रहता है तो इंसान की जो सेक्सुअल लाइफ है, जो फिजिकल इंटीमेसी है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है। जो हस्बैंड और वाइफ होता है उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। बहुत बार ये डिफरेंस आपके करियर की वजह से आता है, क्योंकि करियर को डिनोट करता है सैटर्न। तो ऐसा होता है कि लड़की सुबह ऑफिस जा रही है, लड़के की नाइट ड्यूटी है, या लड़के की ऐसी ड्यूटी है कि वो घर पे टाइम ही नहीं दे पा रहा है, तो इसकी वजह से दोनों के बीच में सेक्सुअल डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसको जो सैटर्न देता है आपका फर्स्ट हाउस में। इसके अलावा सैटर्न 3rd हाउस को देखता है। ठीक है, तो यहाँ से सैटर्न 3rd हाउस को देखता है तो थोड़ा सा आलसी बनाता है। देखो सैटर्न अगर स्ट्रांग है तो उसका आलसी बनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है कि वो जब भी चीज़ों को एग्जीक्यूशन करने की बात होती है तो वो उस चीज़ में डिले करता है। मान लो आपको कुछ करना है, कहीं जाना है, मान लो आपको जॉगिंग करने जाना है, तो वो बहुत आलस करेगा कि यार मैं नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा, प्रोकास्टिनेट करता है, परसों जाऊँगा, नरसों से जाऊँगा। लेकिन एक बार वो चला गया तो फिर वो डेली जाएगा, फिर उसका वो सैटर्न का कंसिस्टेंसी वाला फीचर आ जाएगा। ठीक है, बस उसको क्या होता है ना कि वो एक्टिविटी को इनिशिएट करने में बहुत आलस करता है। मतलब सुबह उठेगा तो जनरली लोग 6-7 बजे उठते हैं, 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, 11 बजे उठेगा, कहीं पे जाना होगा तो उसमें डिले करेगा। लेकिन एक बार चला गया, मान लो 12 बजे चला गया और रात को 12 बजे तक उसका काम खत्म नहीं हुआ, तो वो लगातार करते रहेगा। तो ये सैटर्न की एक अच्छी आदत भी है, थोड़ी सी बुरी आदत भी है बिकॉज वो ऑब्वियसली अगर आपने इनिशिएट करने में डिले कर दिया तो काफ़ी चीज़ें डिले हो जाती हैं। ठीक है, तो 3rd हाउस में सैटर्न इंसान को थोड़ा सा स्लो बना देता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके एफर्ट्स का हाउस होता है ना, तो इंसान स्लो एफर्ट करता है। उसके अलावा 7th हाउस को देखिएगा तो मैंने आपको बता ही दिया क्या चीज़ें होंगी। 10th हाउस को देखता है। ऑब्वियसली सैटर्न 10th हाउस का कारक भी है। कोई कारक अपने कारक वाले हाउस को देखता है तो वो उसमें ग्रोथ देता है, बट सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, तो ऐसे लोगों को स्लो ग्रोथ मिलती है। अगर यहाँ पे सैटर्न की उच्च की राशि है, मित्र की राशि है और सैटर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे लोग काफ़ी हाई पोस्ट में जाते हैं। मतलब PCS, SDM या किसी ग्राम के प्रधान या किसी ऑफिस के CEO ऐसा बन सकते हैं। ठीक है, और सैटर्न अगर D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, D10 चार्ट में, तीनों में ही जैसे उच्च का है या फिर अपनी स्व राशि का है, तो ऐसे लोग बिजनेस भी करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% लोग ऐसे लेटर लाइफ में बिजनेस ज़रूर करते हैं। जनरली ऐसे लोग का बिजनेस आफ्टर 30 और 40 स्टार्ट होता है, विच इज़ फाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फर्स्ट हाउस में और तो क्या ही आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आ जाते हैं एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स में देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा फिलोसफर बनाता है, तो जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न होता है ऐसे लोग बहुत अच्छी फिलोसफी करते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न नेगेटिव है तो ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे। उनकी पर्सनालिटी पे ही एक उदासी सी, एक नेगेटिविटी आएगी। मतलब वो रास्ते पर जाएंगे, सोचेंगे कहीं मैं भिड़ ना जाऊँ। ठीक है, कुछ भी काम होगा तो वो सोचेंगे कहीं ये गलत ना हो जाए। ठीक है, ये तब होता है जब सैटर्न यहाँ पे बहुत कमज़ोर और नेगेटिव कंडीशन में होता है।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सैटर्न के सेकंड हाउस के बारे में। तो सैटर्न सेकंड हाउस आपका धन का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का। अब जो सैटर्न होता है वो स्लो देता है चीज़ों को। अगर सैटर्न यहाँ पे कमज़ोर है तो ना आपको वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट करने देगा। आप अगर वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे तो वो किसी ना किसी चीज़ में खर्चा हो जाएगी, ठीक है। अगर सैटर्न यहाँ पे स्ट्रांग है तो आप विद टाइम अच्छी वेल्थ इकट्ठा करोगे, ठीक है। कई बार सैटर्न यहाँ पे इंसान को थोड़ा सा कंजूस भी बना देता है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है। जब उसके पास ज़्यादा पैसे होने लगते हैं तो वो उसको और कम खर्चा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सैटर्न यहाँ पे अगर बहुत नेगेटिव स्थिति में है तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा और ख़राब माहौल, आपका धन नष्ट होना, घर वालों के ऊपर धन नष्ट होना, ठीक है। आप कमा कमा के ला रहे हो और घर में सारा पैसा चला जा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सैटर्न यहाँ पे देता है। अगर सैटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आपको बहुत अच्छी वेल्थ देगा। अगेन वो जो मैंने जनरेशनल वेल्थ बोला था वैसी वेल्थ, बट टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सैटर्न यहाँ पे अगर हम किस तरीके से इंसान पैसा कमाएगा उसकी बात करें तो आजकल जैसे जो लोग मेटल्स का काम करते हैं, जो लोग माइंस में काम करते हैं, जो लोग कोल का काम करते हैं, आयरन, स्टील, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर अगर हम इसको देखें कि सैटर्न बहुत नेगेटिव है तो जो लोग शराब बेचते हैं, जो लोग माफिया होते हैं, ठीक है, जो लोग हेरा फेरी करके दूसरों का पैसा मान लेते हैं, वो भी सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव होने की अवस्था में दिखाता है। क्योंकि उस सैटर्न को तो आपको सेकंड हाउस में बैठ गया, अब जो प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठ गया उसके थ्रू आपको कमा के देना है, और सेकंड नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव मीन्स के थ्रू आप कमाओगे। अब सैटर्न है भी पापी प्लैनेट तो इंसान के अंदर वो करेज डेवलप करता है कि आप नेगेटिव मीन्स से कमाओगे। अब आजकल CS, IT ये सारी फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सैटर्न टेक्निकल नॉलेज भी देता है, तो अगर अच्छा सैटर्न है, ठीक सैटर्न है, तो आपको टेक्निकल फील्ड से कमा के भी देगा, ठीक है। इसके लिए आपको कमाने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास आपके चार्ट में सेकंड हाउस के अलावा धन योग है कि नहीं है। आपका 11th हाउस सपोर्ट कर रहा है, आपका 5th हाउस 9th हाउस सपोर्ट कर रहा है, तो आपको पैसा कमा के तो देगा, लेकिन यहाँ पे वो कुछ ना कुछ कमी करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि सैटर्न कमी को भी दिखाता है। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल देखें तो सैटर्न बहुत पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है सेकंड हाउस में, अनटिल एंड अनलेस अगर वो अच्छा ना हो। वैसे सैटर्न की एक बात मैंने देखी है, सैटर्न कहीं पे भी खराब हो, ठीक है, तो एक तो जहाँ बैठा है वहाँ तो वो थोड़ा नुकसान कर ही देता है, जहाँ जहाँ पे देख रहा होता है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान करता है। और अगर सैटर्न अच्छा है, ठीक है, तो वो फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक कहीं भी बैठे, ठीक है, वो आम तौर पे हर जगह पे अच्छा ही करता है, ठीक है। सैटर्न की एक ये बहुत अच्छी बात है, अगर सैटर्न स्वराशि का है, उच्च की राशि का है, तो कहीं भी बैठे, चाहे फर्स्ट हाउस में बैठे, सेकंड हाउस में बैठे, 3rd, 4th, 5th अप टू 12th हाउस कहीं भी बैठे, वो अच्छा ही होता है। लेकिन अगर सैटर्न शत्रु राशि में हो गया, नेगेटिव हो गया, तो जहाँ पे बैठा है वहाँ वो हार्म करेगा ही करेगा, ठीक है। अब सैटर्न यहाँ पे अगर बहुत नेगेटिव कंडीशन में है, भले ही आपके पास कितना धन योग हो, लेकिन परिवार की वजह से आपका पैसा नष्ट होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह का कुछ खास शौक होता नहीं है। अगर हम फूड की बात करें तो सैटर्न को ठंडा, बासी और ये जो फास्ट फूड होता है वो सारी चीज़ें पसंद होती हैं। फैमिली में संस्कार की बात करें तो सैटर्न अगर यहाँ पे कमज़ोर है तो बहुत अच्छे संस्कार नहीं मिलते, या फिर बहुत अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती आपके फैमिलीज़ में। दिन भर आप बचपन से लड़ाई झगड़ा देखोगे तो आपको फिर उस चीज़ से चिढ़ हो जाएगी और आपको घर से दूर जाने का मन करेगा, और सैटर्न इसमें हेल्प भी करेगा, ठीक है। सैटर्न क्योंकि सेपरेटिव प्लैनेट है तो घर में लड़ाई झगड़ा करा के या मनमुटाव करा के आपको घर से दूर कर देगा। इसके अलावा क्योंकि सैटर्न कर्म को दिखाता है तो आपके करियर की वजह से भी आपको घर से दूर कर देगा। यहाँ का सैटर्न आपको फॉरेन भी ले जा सकता है, ठीक है, पावरफुल होना चाहिए। इसके अलावा स्पीच की बात करें तो सैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीच नहीं देता है। अगर एफ्लिक्टेड है तो इंसान झूठ बोलता है, अगर अच्छा सैटर्न है तो इंसान जस्टिस ओरिएंटेड बोलता है, ठीक है। यहाँ पे सैटर्न ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, तभी अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बीमारियों की बात करें, सेकंड हाउस में आपकी राइट आई आती है, फेस का पोर्शन आता है जिसमें टीथ आते हैं, ठीक है। सैटर्न का जो जितने भी ये कैल्शियम वाले पार्ट है ना, जैसे कि बोन्स है, टीथ है, ये सारे आपके सन डिनोट करते हैं। सैटर्न सन का दुश्मन होता है, तो सेकंड हाउस में बैठा सैटर्न आपके टीथ को खराब करता है, ठीक है, आपकी आइज़ को खराब करता है, कमज़ोर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं सैटर्न की यहाँ पे। और अब आ जाते हैं हम लोग, फिर कुछ बचा तो नहीं सैटर्न का सेकंड हाउस में, आई थिंक इनफ है इतना। हाँ, अब दृष्टि देख लेते हैं एक बार। सैटर्न की 4th हाउस में दृष्टि होती है तो घर से, माता से बहुत अच्छे संबंध नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। सैटर्न की 8th हाउस में दृष्टि होती है तो दूसरे का पैसा
अगर नेगेटिव सैटर्न है तो दूसरे का पैसा हड़पने की टेंडेंसी होती है। अगर ठीक ठाक सैटर्न है तो फिर इंसान की मतलब ठीक ठाक आय होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपका स्पाउस का धन भी आता है, स्पाउस का एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी आता है, तो सैटर्न यहाँ पे भी फिर कमी कर देता है। ठीक है, अगर 8th हाउस में उसकी कमज़ोर कोई राशि होती है। उसके अलावा 8th हाउस आपकी आयु को दिखाता है, सैटर्न आयु का कारक होता है, 8th हाउस को देखता है तो ऑब्वियसली वो आयु को बढ़ाएगा, है ना। और 8th हाउस में आपके रोग आते हैं, जैसे कि आपका फिशर है, एनाल से रिलेटेड रोग हैं, या फिर आपके पाइल्स वगैरह हैं, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो वो सब सैटर्न क्रिएट करता है। ठीक है, उसके अलावा सैटर्न यहाँ से 11th हाउस को देखता है। अब देखिए सैटर्न 11th हाउस को देखता है तो सेकंड हाउस में बैठा कोई प्लैनेट 11th हाउस को देख रहा है, तो फिर सेकंड और 11th हाउस में आपस में कनेक्शन बन गया, तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ सपोर्टिव है धन के लिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड और 11 दोनों ही धन को दिखाते हैं, बट अगेन वो सैटर्न है तो स्लो ही देगा, तो धन के लिए ठीक पोजीशन है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेगा इंसान, और अच्छी कंडीशन में हो तो ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेगा, अच्छी कंडीशन में नहीं हो तो धन चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बैठा सैटर्न इस हाउस को काफ़ी नुकसान करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे मदर, होमलैंड, जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको नुकसान करता है। अब आ जाते हैं सैटर्न के 3rd हाउस के बारे में। अभी तक की प्लेसमेंट में 3rd हाउस का सैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे ओन राशि का उच्च का सैटर्न बैठा होता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपको उच्च की राशि में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो, सैटर्न अगर यहाँ पे उच्च की राशि में बैठ गया तो यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन तो अच्छी है, क्योंकि 3rd हाउस में मैलेफिक प्लैनेट अच्छे होते हैं, बट सैटर्न यहाँ का लॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, और लियो लगन वालों के लिए सैटर्न होता है महाघातक। लियो वालों के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि एक तो नेगेटिव 6th हाउस का लॉर्ड है, ऊपर से मार्केश बन जाता है। अब मार्केश बन के और नेगेटिव 6th हाउस का लॉर्ड बन के यहाँ पे सैटर्न बहुत हार्म कर सकता है। ठीक है, हार्म क्या कर सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डेट क्रिएट करके दे देगा, आपके जीवन में इतना उधार आ जाएगा ना कि आप दब जाओगे उसके नीचे। ठीक है, और मारक होके जब यहाँ पे बैठा है तो आपकी मदर की हेल्थ को हार्म करेगा, फादर के लिए भी मारक बन जाएगा। ठीक है, फादर से 7th हाउस है तो फादर की हेल्थ को भी हार्म करेगा, है ना, और आपके लिए तो है ही मारक। तो ये कंडीशन एक सैटर्न की यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉल्टेशन के मामले में अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर इस इंसान की पर्सनालिटी के लिए देखें, इस इंसान के बिहेवियर के लिए देखें, कितना ये इंसान जस्टिस ओरिएंटेड है, कितना ये करेजियस है, उस तरीके से देखें तो फिर ये सैटर्न अच्छा है। ठीक है, बस उसी के लिए अच्छा है, उन चीज़ों के लिए जो एग्जैक्टली 3rd हाउस डिनोट कर रहा है। अदरवाइज 6th हाउस वाली चीज़ों के लिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, जैसे रोग ऋण के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, शत्रुओं को परास्त करेगा ऑब्वियसली, बट आपको केस वगैरह में फंसा देगा तो लंबा फंस जाओगे। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें भी यहाँ पे 50-50 आ जाएंगी। अगर ओन साइन में है तो फिर ऐसा सच कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सैटर्न 3rd हाउस में होता है तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा होता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए 3rd हाउस में बैठा मैलेफिक प्लैनेट, 5th हाउस में बैठा मैलेफिक प्लैनेट, 9th हाउस में बैठा मैलेफिक प्लैनेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इवन 12th हाउस में भी मैलेफिक प्लैनेट अच्छा होता है। तो क्या सीन है कि सैटर्न अगर 3rd हाउस में बैठता है तो 5th हाउस और 9th हाउस दोनों को कवर कर लेता है। ठीक है, और 3rd हाउस को तो कवर कर ही रहा है ना। तो इसलिए सैटर्न यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन भी अच्छा होता है। ऐसे लोग 3rd हाउस में पेशेंस भी आता है, मतलब पेशेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, धैर्य। ठीक है, 3rd हाउस आपके धैर्य को दिखाता है। सैटर्न खुद भी धैर्य देने वाला प्लैनेट है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है ना। बट अगेन सैटर्न 3rd हाउस में इंसान को बहुत आलसी बनाता है। कोई भी काम को इनिशिएट करना हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत टाइम ले लेते हैं। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बार इनिशिएट हो गया तब तो कर देंगे, अदरवाइज शुरू में प्रोक्रास्टिनेट काफ़ी करते हैं। भाई बहनों के साथ ठीक ठीक संबंध रहते हैं। अगर यहाँ पे सैटर्न बहुत अच्छा है तो छोटे भाई बहन लाइफ में तरक्की करते हैं। सैटर्न बहुत ख़राब है तो छोटे भाई बहनों की तरक्की कम होती है। सैटर्न के बारे में एक रिसर्च करी गई थी जो एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में निकली थी, उसमें ये कि 95% केसेस में अगर सैटर्न यहाँ पे होता है तो ऐसे व्यक्ति की छोटी बहन होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि उसकी छोटी सिस्टर होगी। अगर जो भी ये व्यक्ति है, लड़का है चाहे लड़की है, उसकी छोटी सिस्टर होती है। 5% केसेस में आप इसको एक्सेप्शन भी ले सकते हो कि हो सकता है कि छोटा भाई हो, है ना, अदरवाइज छोटी बहन देता है सैटर्न यहाँ पे। उसके अलावा रिश्ते थोड़े से ड्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा लवेबल नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति केयर नहीं होती है, मतलब सॉरी केयर होती है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था सैटर्न इज़ नॉट अबाउट एक्सप्रेशन। फादर के हाउस को देखता है
तो यहाँ पे फादर से भी कुछ खास रिलेशनशिप नहीं होते हैं, बेटा कहेगा लेफ्ट जाओ, फादर कहेंगे राइट जाओ, ऐसा होता है, तो डिफरेंस इन ओपिनियन आता है। उसके अलावा इंसान को धार्मिक बनाता है, इंसान का दान धर्म में काफ़ी ज़्यादा माइंड रहता है, क्योंकि 9th हाउस को भी देख रहा है, 12th हाउस को भी देख रहा है, और सैटर्न वैरागी तो बनाता ही है, तो इसलिए भी सैटर्न यहाँ पे 3rd हाउस में वैरागी वाले इफेक्ट देता है। उसके अलावा अगर सैटर्न बहुत स्ट्रांग है तो इंसान को अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा कट्टर बना देता है, ये भी एक सैटर्न की क्वालिटी है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें 3rd हाउस में, तो सैटर्न अगर अच्छा है तो स्लो कम्युनिकेशन देगा इन द स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ, बट विद टाइम प्रैक्टिस के साथ आप अच्छा कम्युनिकेट कर ले जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा स्लो कर देता है बट विद टाइम अच्छा कर देता है, ठीक है। ऐसे लोग अगर लिखते हैं, देखो ये कम्युनिकेशन है, तो ऐसे लोग अगर कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ लिखते हैं, ऑनलाइन कुछ शेयर करते हैं, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो उसमें एक सैड पार्ट ज़रूर होता है, क्योंकि सैटर्न सैडनेस को, मेलनकोली नेचर को या पैसिमिज्म को दिखाता है, तो एक सैड पार्ट होता है। पोएट्री लिखी तो सैड लिख दी, शायरी लिखी तो सैड लिखी, कुछ भी शेयर कर रहा है तो सैड चीज़ें शेयर कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद सैटर्न 9th हाउस को देखता है, तो 9th हाउस में आपका लक आता है, तो अगर अच्छा सैटर्न है चाहे बुरा सैटर्न है तो लक को डिले कर देता है। अगर अच्छा सैटर्न होगा तो फिर लक को डिले करेगा बट डिनाई नहीं करेगा। आफ्टर 30-35 ऑफ एज, लाइक आपकी मिडिल एज के बाद से आपको काफ़ी अच्छा राइज देगा लाइफ में। अगर सैटर्न बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और यहाँ भी उसकी नेगेटिव राशि है तो फिर आपको हमेशा के लिए डिले कर देगा, आपको लाइफ टाइम फिर ज़िंदगी भर चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ही मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा 3rd हाउस का सैटर्न जो होता है वो शोल्डर्स में दिक्कत करता है, जो आपको सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है, ये सारी चीज़ें देता है। 3rd हाउस में शॉर्ट जर्नीज आती हैं और लॉन्ग जर्नीज आती हैं, तो सैटर्न वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल देता है। लाइक कई बार आपको रिजर्वेशन कैंसिल कराने पड़ेंगे, ठीक है, कई बार आपका प्लान बनेगा फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके की चीज़ें देता है। सैटर्न 3rd हाउस में अच्छा है, इंसान को करेजियस बनाता है। हाँ, 3rd हाउस के सैटर्न की एक बात है, अगर सैटर्न 3rd हाउस में बहुत अच्छा है तो इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में बिजनेस जरूर करता है। ये भी एक रिसर्च है सैटर्न की 3rd हाउस के ऊपर। जैसे एक तो रिसर्च थी कि 3rd हाउस में सैटर्न होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे व्यक्ति की बहन होती है। दूसरी रिसर्च ये है कि सैटर्न अगर 3rd हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस जरूर करता है, जनरली सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में वो करता है, ठीक है। और सैटर्न अगर अच्छी राशि में है, ठीक है, तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल भी होता है। सैटर्न 3rd हाउस वाले जनरली दूसरों के अंडर पे काम नहीं कर पाते क्योंकि सैटर्न इज अ करेजियस प्लैनेट, ठीक है। आप दूसरों के अंडर में काम नहीं कर पाओगे, दूसरा आपको ऑर्डर देगा तो आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। आपको मन करेगा कि ये बाहर मिले तो मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें सैटर्न यहाँ पे देता है, ठीक है। सैटर्न यहाँ से 5th हाउस को देखता है, चाइल्ड को डिले करता है। सैटर्न यहाँ से 9th हाउस को देखता है, लक को डिले करता है। सैटर्न यहाँ से 12th हाउस को देखता है, तो कई बार इंसान खर्चे करता है तो बुरी चीज़ों में खर्चा कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सैटर्न का अगर कोई सबसे नेगेटिव इफेक्ट हम कहें तो वो चाइल्ड का प्रोटेक्शन ही है, ठीक है। 5th हाउस में आपका चाइल्ड आता है तो सैटर्न की जो ये तिरछी दृष्टि होती है, जो ये 3rd एस्पेक्ट होता है, उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो ये चाइल्ड को कई बार डिले कर देता है, ठीक है। कई बार होने ही नहीं देता, इंसान के लेट 30s में, लेट 40s में चाइल्ड होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो सैटर्न की यहाँ पे नेगेटिव है। उसके अलावा सैटर्न, क्योंकि 3rd हाउस ट्रैवल का हाउस है तो ऑब्वियसली ये सैटर्न आपको फॉरेन ट्रैवल भी लाइफ में करवाता है, तो इट इज़ अ गुड सैटर्न। बट अगेन वही चीज़ है कि मेलेफिक प्लैनेट है तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में गड़बड़ करेगा ही। उसके बाद आ जाते हैं सैटर्न के 4th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। 4th हाउस में सैटर्न अगर अच्छी राशि में है, ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल लैंड्स होंगी, आपके पास मल्टीपल हाउस होंगे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है ऐसे हाउसेस में। ओल्ड हाउस इंसान लेना ज़्यादा पसंद करता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करा लेता है, या फिर उसके पापा या दादाजी का बहुत पुराना हाउस होता है, फिर वो बाद में जाके उसको रिनोवेट करा लेता है, ठीक है। ऐसे लोगों के पास जिनका सैटर्न यहाँ पे अच्छा है, विदेश जाने का मौका होता है, मल्टीपल ज़मीनें खरीदने का मौका होता है, मल्टीपल घर खरीदने का मौका होता है, लेकिन जनरली वो सेकंड हैंड चीज़ें पसंद करता है, ठीक है। गाड़ी भी लेगा तो उसको सेकंड हैंड ज़्यादा पसंद आती है, या कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर उनको बोल देगा कि आप सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, तो भी वो सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता है, ठीक है। सेम चीज़ विद कंस्ट्रक्शन में अगर आपको जो होता नहीं कि ज़मीन में थोड़ा सा मकान बना हुआ है, खाली ईंटें बस लगी हुई हैं, ऐसे जो लोग मकान लेते हैं ना, उनका सैटर्न फिर सेकंड हाउस में होता है या सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे सैटर्न नेगेटिव है तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड पोजीशन, ठीक है। ये मदर से संबंध खराब करता है, आपको होमलैंड से कोई सुख नहीं देगा, आपको दूर ले जा लेगा, आपके पास किसी तरीके का व्हीकल नहीं रहने देगा, आपके पास लैंड होगी तो वो डिस्प्यूट में आ जाएगी, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे नेचुरली कर्क राशि आती है जो कि मून की राशि है, तो सैटर्न यहाँ पे वैरागी भावनाएं भी देता है। आपको मन करेगा कि सब कुछ छोड़ के हम लोग कहीं जंगल में चले जाते हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। सैटर्न यहाँ से प्रोफेशन के हाउस को देखता है, तो अगर बहुत अच्छा सैटर्न है तो आपको एक्सट्रीम हाइट देगा। लेकिन सैटर्न की एक क्वालिटी होती है कि वो कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी में बहुत एक्सट्रीम डाउनफॉल भी दे देता है, अगर 10th हाउस से वो संबंध रखता है तो, ठीक है। तो अगर अच्छा सैटर्न है तो एक्सट्रीम हाइट भी देगा। अगर बहुत खराब सैटर्न है तो आपको ना, जैसे कछुआ चलता है ना, वैसे ही करियर में लिंगरिंग करवाएगा, ठीक है। लिंगरिंग मतलब होता है कि लचक लचक के चलना, तो आपका धीरे धीरे करियर बढ़ेगा। पता चला 8,000 की तनख्वाह है आपकी और 3 साल तक एक ही कंपनी में वहीं 8,000 की तनख्वाह में हो, 8,000 से 8,500 हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें कराएगा। बाकी सैटर्न 10th हाउस को देखता है, तो ऐसे इंसान को काफ़ी मन होता है कि हम लोग बिज़नेस करें, काफ़ी मन होता है कि हम लोग लैंड का, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करें, काफ़ी लोग करते भी हैं। और सैटर्न क्योंकि टेक्निकल प्लैनेट है, टेक्निकल एजुकेशन को दिखाता है, तो ऐसे लोग CSIT, इलेक्ट्रिकल, इन सारी फील्ड्स में भी होते हैं, ठीक है। सैटर्न यहाँ से फर्स्ट हाउस को देखता है, तो इंसान को ऐसा आउटलुक देता है मैच्योर टाइप का, उसमें सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी मैच्योरिटी वाली होती है ना। और इंसान बीमारी से काफ़ी डरता है, जिसके भी सैटर्न का लगन में प्रभाव होता है ना, उसके माइंड में पीछे चलता रहता है कि मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी, वो बीमारी तो नहीं हो जाएगी, या ऐसे करके, ठीक है। बाकी ऐसे लोग की मदर भी काफ़ी सीरियस होती है, ठीक है। या तो इस व्यक्ति का फेस या तो मदर का फेस जो होता है वो काफ़ी सीरियस सा, नॉट वेरी गुड लुकिंग, बट थोड़ा सा ओल्ड सा कर देता है ये सैटर्न यहाँ पे, ठीक है। इनर फीलिंग को इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर सैटर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग राशि में, ओन राशि में या उच्च की राशि में, तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सैटर्न पराक्रमी प्लैनेट है, तो आपके कर्म के स्थान को देख रहा है, आपके 6th हाउस को देख रहा है, आपके लगन को देख रहा है, तो आपका लगन, आपका कर्म, आपका ये स्पोर्टी हाउस, ठीक है। तो सैटर्न अगर 4th हाउस में बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और ऐसे कामों में इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। अगर दशा वगैरह सपोर्टिव है, राहु सपोर्टिव है, जुपिटर सपोर्टिव है, तो ऐसे लोग अच्छे पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं, ठीक है। जो मासेस होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4th हाउस में आपका मासेस आता है, मतलब कि पब्लिक आती है। तो सैटर्न अगर अच्छा होगा तो ऐसा इंसान पब्लिक के लिए काम करता है और उसको करना पसंद भी होता है, ठीक है। उसको खुद भी पैसे कमाना पसंद होगा, लेकिन उसको ये काम भी पसंद होता है कि मैं पब्लिक के लिए कुछ करूं। तो ऐसे व्यक्ति आपको पब्लिक रिलेटेड फील्ड में भी मिल जाएगा, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो जजेस वगैरह होते हैं, क्योंकि सैटर्न लॉ फील्ड को भी दिखाता है, ठीक है। या आपके लॉयर्स वगैरह होते हैं, और अगर अच्छा है तो अच्छे लोगों को दिखाएगा, अगर बुरा है तो यहाँ पे बुरे लोगों को भी दिखाएगा, जो इन फील्ड्स में होते हैं और बुरे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सैटर्न आपकी 4th हाउस में क्रिएट करता है। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा हाउस है वो है हमारा 5th हाउस, ठीक है। तो 5th हाउस का जो सैटर्न होता है, 5th हाउस सैटर्न इज नॉट कंसीडर्ड गुड, ठीक है। 5th हाउस सैटर्न आपकी शादी डिले करता है। जनरली 5th हाउस सैटर्न में क्या होता है कि शादियां डिले होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये शादी के हाउस को भी देखता है, शादी के गेन्स के हाउस को भी देखता है, फैमिली में अगर कोई आ रहा है तो उसके हाउस को भी देखता है। मतलब आप शादी करते हो ना, तो फैमिली में कोई आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो 2nd हाउस को भी आपको देखता है। मतलब किसी का आपकी लाइफ में आना जाना, फैमिली में आना या फैमिली से जाना, वो हम लोग 2nd हाउस से देखते हैं। तो सैटर्न की दृष्टि होती है, तो वो उस चीज़ को भी डिले करता है, ठीक है। अब ये जो डिले होता है वो 90% चार्ट्स में आपको दिखेगा कि ऐसे लोगों की शादी 30 या 34 साल, कई बार इससे भी ज़्यादा लेट होती है, इसी के बीच होती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सैटर्न की 7th हाउस में दृष्टि या सैटर्न का 7th हाउस में बैठना ज़रूर शादी को डिले करता है, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस सैटर्न का आपका सूर्य, चंद्रमा, 7th हाउस के लॉर्ड, मंगल, इन सब के ऊपर अगर असर नहीं है तो ये सैटर्न टाइमली मैरिज भी करा देता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सैटर्न यहाँ से भाव चलित में इधर खिसक गया या इधर खिसक गया, तो फिर वो शादी को डिले नहीं कराता, क्योंकि वो फिर अगल बगल हाउसेस वाले हाउसेस के रिजल्ट देने लगता है। अगर हम सैटर्न की 5th हाउस में अच्छे या बुरे होने की बात करें तो सैटर्न इज नॉट कंसीडर्ड वेरी गुड इन अ 5th हाउस, ठीक है। चाइल्ड डिले करता है, ठीक है। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है, शादी डिले करता है, आपके गेन्स में डिले करता है, ठीक है। आपको छोटी फैमिली भी देता है। इसके अलावा सैटर्न यहाँ पे सैटर्न वात को दिखाता है, एयर को दिखाता है, ठीक है। तो पेट में वात संबंधी रोग होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव इशू होते हैं। उसके अलावा सैटर्न यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव चीज़ मैंने सैटर्न की यहाँ पे देखी है वो ये देखिए कि बुद्धि को अंधकारमय बनाता है, ठीक है। सैटर्न यहाँ पे बैठ गया और आपकी बुद्धि में समझ लो अंधेरा छा गया। सैटर्न अंधेरे का प्रतीक है, ठीक है। आपकी बुद्धि में अंधेरा छा गया। अब आपको मान लो
एक चीज़ अगर आती है तो वही चीज़ आएगी। आपको कोई दूसरा अगर बोल देगा कि कोई दूसरी चीज़ को समझ लो, तो आप समझना ही नहीं चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया, दिमाग में अंधेरा छा गया। आपको उसका ABCD भी नहीं समझ में आएगा, जो भी ऐसी चीज़ होगी, जो सेकेंड चीज़ होगी जो आपको नहीं आती होगी। ठीक है, मान लो आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है और किसी ने आपको बोला कि आप ज़रा ये देख लो फेसबुक कैसे चलाते हैं, तो आपके ना ऐसा ना बुद्धि में पत्थर पड़ जाएंगे कि मुझे करना ही नहीं है, मतलब मुझे छूने में ही अंधेरा छा जाता है लैपटॉप कंप्यूटर को, तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई भी फील्ड हो सकती है। वैसे तो सैटर्न टेक्निकल नॉलेज देता है, तो इट इज़ फाइन फॉर टेक्निकल नॉलेज, बट ऐसा सैटर्न यहाँ पे करता है कि बुद्धि में एकदम पत्थर पड़ जाता है। अगर आपको 1 2 3 4 में से सिर्फ 1 2 समझ में आता है, तो 3 4 आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये बुद्धि का स्थान है। सैटर्न नेगेटिविटी काफ़ी देता है, तो ऐसे लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे लोग ना बहुत वो होते हैं, एक तो डरपोक टाइप के होते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए, और उनके दिमाग में ही चलता रहता है कि कहीं बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, ऐसे करके। ठीक है, अब आप ये ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे मंगल राहु हैं, जैसे जो करेजियस हाउसेज हैं, तो फिर ऑब्वियसली इंसान को डर नहीं लगेगा, बट फिर भी वो नेगेटिव सोचेगा कि हमारे बच्चे तो कभी जीवन में उनके साथ तो बुरा नहीं हो जाएगा, या हमारे साथ तो बुरा नहीं हो जाएगा, कहीं हम अमीर हैं तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में चलती रहती है। ठीक है, तो इस मामले में सैटर्न यहाँ पे अच्छा नहीं है। बाकी सैटर्न यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज देता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर सैटर्न यहाँ पे बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है तो जॉब के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जॉब से 8th हाउस है। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8th हाउस में पड़ता है जॉब से, आपके कर्म से। तो अगर यहाँ पे सैटर्न बहुत नेगेटिव हो जाएगा तो आपके, देखो सैटर्न आयु को दिखाता है ना, सैटर्न आपके आयु को दिखाता है, और जो 5th हाउस है वो आपके करियर की आयु है। ठीक है, आपके करियर से 8th हाउस है, और सैटर्न यहाँ पे मैलेफिक होके बैठ गया तो करियर की आयु को कम करता है। ठीक है, कई बार ऐसे लोग का करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक आ जाता है, जल्दी जल्दी ब्रेक आ जाएगा, या एक बार छोड़ दिया फिर दोबारा लगी नहीं रही है, इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे विदेश जाने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ से सैटर्न 2nd हाउस को देखता है तो घर से दूर करता है। ठीक है, जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे भी संबंध ऐसे ही होते हैं, ठीक ठीक ठाक से। अगर सैटर्न बहुत अच्छा है तो मतलब बहुत केयरिंग नहीं होगा, बट फिर भी मन में केयर करेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी सैटर्न की 7th हाउस में दृष्टि होती है तो शादी को डिले करता है, शादी के आसपास माहौल ख़राब करता है। और सैटर्न अगर नीच का है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि जिनके चार्ट में नीच का सैटर्न 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है यहाँ से, ठीक है, उनका क्या होता है कि उनका चाहे जितना भी लंबा लव रिलेशनशिप हो, ठीक है, बट 99 केसेस में, 100 में से 99 केसेस में ऐसे लोगों के, या जिनसे ये प्यार करते हैं उन लोगों के माता पिता शादी के लिए नहीं मानते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा चार्ट आता है कि नीच का सैटर्न हमें यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है, या यहाँ पे दिख जाता है, या यहाँ पे दिख जाता है। ऐसे लोगों की लव मैरिज होने में बहुत दिक्कत होती है। जनरली किसी ना किसी के माता पिता मना ही कर देते हैं। 1% केस हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं, क्योंकि वो तो भगवान के ऊपर है, हम कोई भगवान तो है नहीं। ठीक है, लेकिन 99% केसेस में ये शादी को मना करवा देता है। ठीक है, चाहे जितना लंबा रिलेशनशिप हो, 5 साल का, 10 साल का, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। उसके अलावा सैटर्न यहाँ पे थोड़ा आपको कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब भी दे सकता है। जो आपका वर्टिबल कॉलम है ऑब्वियसली वो कैल्शियम से बना हुआ है, मैंने आपको बताया था। तो सूर्य का, क्योंकि सैटर्न दुश्मन है, और सैटर्न यहाँ पे होता भी दुश्मन राशि में, ठीक है, लियो के साइन में, काल पुरुष कुंडली में, तो फिर ये आपको कमर में, पीठ में दर्द, जैसे L4 L5 स्लिप डिस्क हो जाती है ना, 5th हाउस का सैटर्न और 6th हाउस का सैटर्न अगर नेगेटिव पोजीशन पे है तो स्लिप डिस्क देने में नंबर 1 है। ठीक है, तुरंत, ठीक है, ये देता है। हाँ, बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात कर रहे थे, शुरू में मैंने आपको बताया था कि सैटर्न आपके जॉ लाइन को दिखाता है, जॉइंट्स को दिखाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को दिखाता है। इसके अलावा सैटर्न आपकी बॉडी की नर्व्स को भी दिखाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बॉडी के नर्व्स में पेन होना, जैसे कहीं पे जॉइंट पे आपने दबाया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हड्डी में दर्द हो, वो आपके वहाँ की जो नसें होती है ना उसमें दर्द होता है। ठीक है, तो जो नसों का दर्द होता है वो सैटर्न देता है। जैसे आपकी गर्दन में 3rd हाउस में, 11th हाउस में सैटर्न है, तो आपकी गर्दन में क्या होगा कि जो नसें होती है ना वहाँ पे दर्द देता है। ठीक है, तो सैटर्न का एक ये फीचर है। सैटर्न यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा होता है, न्यूमरोलॉजी के लिए अच्छा होता है, टैरो रीडिंग, इन सब के लिए अच्छा होता है। न्यूमरोलॉजी के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोगों का ध्यान अच्छा लगता है, क्योंकि सैटर्न ध्यान को दिखाता है, 5th हाउस आपकी बुद्धि है। ठीक है, और धैर्य देता है इंसान को। ठीक है, बट बुद्धि काफ़ी नेगेटिव करता है।
कई बार यहाँ पे सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस होता है तो इंसान की बुद्धि एकदम कुबुद्धि होती है, मतलब उसको कुछ भी समझाओ उसको समझ ही में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और वो समझना चाहता भी नहीं है, क्योंकि सैटर्न ग्रहों का इतना इन्फ्लुएंस होता है तो इंसान मना कर देता है कि भाई मुझे ये नहीं मालूम, मुझे मत बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ है सैटर्न की यहाँ पे। फिर आ जाते हैं सैटर्न के 6th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। 6th हाउस का सैटर्न इज फाइन, ठीक है। सैटर्न अगर यहाँ पे कमज़ोर है तो आपको क्रोनिक डिजीज़ क्रिएट करेगा, जनरली आपको अर्थराइटिस कर देगा, जीवन भर के लिए हो जाएगी, आपको कमर में दर्द कर देगा, स्लिप डिस्क कर देगा, जीवन भर के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव सैटर्न है तो, ठीक है। और अगर हम उधारी की बात करें तो आपको जीवन में उधारी करके रखेगा। अब छोटे छोटे जगहों से थोड़ा पैसा करके हर जगह से उधार लेके जो लोग रखते हैं, वैसा यहाँ पे सैटर्न कर देगा नेगेटिव होने की कंडीशन में। अगर शत्रुओं की बात करें तो सैटर्न सर्वेंट्स को दिखाता है, समाज के जो लो पेइंग जॉब्स वाले लोग होते हैं या जो लो लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जैसे कि स्वीपर है, गार्ड है, पियोन है, उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को दिखाता है। ऐसे लोगों से बार बार झगड़ा होता रहेगा, ऐसे लोग आपकी चुगली करते रहेंगे। पता चला आप ऑफिस में जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे है, और आपका गार्ड ही आपको कुछ ना कुछ कह दे रहा है, तो आपकी गार्ड से लड़ाई हो जा रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करता है सैटर्न। यहाँ पे अगर बहुत स्ट्रांग है, अपनी राशि का है, उच्च की राशि का है, तो सैटर्न इज़ वेरी गुड है यार, ठीक है। ऐसे लोग जज बन सकते हैं अगर सैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा है। ऐसे लोग ऐसी फील्ड्स में जा सकते हैं जहाँ पे लॉ फॉलो होता हो, जैसे कि आर्मी है, ठीक है। ऐसे लोग मैनुअल लेबर में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, जिनका सैटर्न 6th हाउस में होता है। उनको मैंने देखा है कि लाइफ के इनिशियल फेजेस में ये लोग ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे मैनुअल लेबर होता है, जैसे कारखाने हैं या आप किसी दुकान में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर हम IT जॉब्स वगैरह की बात करें जहाँ पे कंपनीज़ हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों की जॉब्स जनरली लो पेइंग जॉब से स्टार्ट करना पड़ता है, बाद में जाके अगर सैटर्न अच्छा होता है तो हाई पेइंग जॉब्स बन जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे सैटर्न अच्छा है तो आपको जीवन में उधारी नहीं होने देगा, क्योंकि सैटर्न कमी करता है, तो आपके शत्रुओं में कमी कर देगा, आपकी उधारी में कमी कर देगा। सैटर्न यहाँ पे अगर अच्छा है तो इंसान का जो डेली रूटीन होता है उसको काफ़ी अच्छा करता है, ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है। सुबह उठ के योगा करेगा, टाइमली खाना खाएगा, है ना। जिस दिन वो देर से उठ गया उस दिन खाना नहीं खाएगा, ठीक है, ताकि बॉडी कंट्रोल में रहे, ठीक है। सैटर्न की अच्छी चीज़ होती है। 12th हाउस को सैटर्न देखता है तो इंसान के अंदर आध्यात्म भी होता है। 8th हाउस को सैटर्न देखता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ होती है और एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ठीक है। वो चीज़ क्या होती है, देखो सैटर्न रोग का कारक है, ठीक है, और सैटर्न आयु का भी कारक है, दोनों चीज़ों का कारक है, ठीक है। अब यहाँ से वो 8th हाउस को देखेगा क्योंकि सैटर्न के पास 3rd दृष्टि होती है। अब कारक अगर अपने हाउस को देख रहा है, ये आयु का हाउस है, इसको देख रहा है तो आयु को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन रोग के हाउस में बैठा प्लैनेट ऐसे हाउस को देख रहा है जो चीज़ों को क्रोनिक कर देता है, तो ये रोग को भी क्रोनिक कर देगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि आयु भी बढ़ा दी उसने, रोग भी लंबे समय के लिए कर दिया, तो एक चीज़ पॉजिटिव हो गई, एक चीज़ नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं होती है। और सैटर्न 6th हाउस में होता है तो आपके शादी वगैरह में थोड़ा लड़ाई झगड़ा देता है, ठीक है, क्योंकि ये शादी के हाउस से 12th हाउस है ना, और किसी भी हाउस से 12th हाउस में अगर नेगेटिव प्लैनेट होते हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। स्पेशली सैटर्न का क्या रहता है कि वो अपने अगल बगल वाले हाउसेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो शादी में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें देता है। बाकी अच्छा सैटर्न इंसान को बहुत ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड बनाता है और इंसान लॉ में, कोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। और सर्विस एटीट्यूड उसके अंदर अच्छा होता है, कंपटीशन का एटीट्यूड उसके अंदर अच्छा होता है। तो आई थिंक सैटर्न के 6th हाउस में इतने फल होते हैं। और कुछ बच गया और तो कुछ नहीं। अगर सैटर्न यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट के साथ है तो क्योंकि यहाँ पे मामा वगैरह आते हैं ना, तो आपके मामा के जो घर होते हैं उनको कमज़ोर करता है, वहाँ पे पावर्टी देता है, ठीक है। अगर अच्छा सैटर्न है तो नहीं करेगा, लेकिन अगर मैलेफिक सैटर्न है और कमज़ोर सैटर्न है तो कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो सैटर्न इज़ फाइन। सैटर्न का ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी राशियों में हर जगह अच्छा करता है, बुरी राशियों में हर जगह बुरा करने की कैपेबिलिटी वो रखता है, ठीक है। तो दैट्स इट। सैटर्न के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मैं कुछ पॉइंट्स भूल जाता हूँ तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सैटर्न के 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक के रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद राहु केतु आएगा, फिर हम लोग इस सीरीज़ को रैप अप करेंगे, ठीक है। फिर तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।